ये एक ब्रेन टॉनिक है जो कि हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। माने ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करने वाला ये प्रोडक्ट हमने तैयार करा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इस पे एक बार बात करते हैं। सो आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फोकस करने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे एडल्ट हैं जो कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस की समस्या है, मुझे एंजाइटी की दिक्कत आ रही है, मुझे डिप्रेशन की शिकायत है। खास करके कोविड के बाद तो हमने बहुत देखा है कि डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मानसिक तनाव की जो स्थिति है भारत में बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। हर 10 में से 3 व्यक्ति बोलता है आज के डेट में कि मुझे स्ट्रेस है, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता, मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूं। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, माने मानसिक तनाव उसके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, तो उस इंसान के दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं सर ये न्यूरोट्रांसमीटर आखिर होता क्या है, तो अभी हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी समझ लेते हैं, ठीक है। और देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर को मैं कोई डेफिनेशन देके नहीं बताऊंगा, मैं किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं, हम आसान शब्दों में समझते हैं व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। सो देखिए, हमारे जो दिमाग है ना हमारे दिमाग के अंदर छोटे छोटे मशीन लगे हुए हैं, बहुत सारे मशीन हैं छोटे छोटे रूप में। इन मशीन को हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। अब ये जितने भी मशीन हैं इनका काम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का बेसिक काम होता है हमारे दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बिठाना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जब मैं कोई प्रोडक्ट आपको बताता हूं ना, तो उस प्रोडक्ट को पहले आप देखते हैं अपने स्क्रीन पे, देखने के बाद आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद आप समझ रहे हैं, और समझने के बाद आप लिखते हैं। तो ये देखने, सुनने, समझने और लिखने के का जो टाइमिंग है ना, जो दिमाग और शरीर का जो तालमेल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बिठा रहा है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर कमजोर हो गया या डैमेज हो गया तो आपका दिमाग आपके शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। इससे जुड़ी हुई एक बीमारी भी है जिसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। आपने पार्किंसन में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का हाथ कांपता है लेकिन उनके दिमाग को पता नहीं चलता। मुंह से थूक आना शुरू हो जाता है, दिमाग को पता नहीं चलता। यूरिन होना शुरू हो जाता है, दिमाग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिमाग का कनेक्शन हमारे शरीर के साथ बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। सो यहाँ पे हमने एक ऐसा टॉनिक बनाया है जिसको हम ब्रेन डॉग कहते हैं, जो कि हमारे पूरे के पूरे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर कर देगा, इसकी वायरिंग को मजबूत कर देगा। कैसे काम करता है, 2-4 एग्जांपल हम जड़ी बूटियों के माध्यम से ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करना जरूरी है, उसको मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए हमने तगाड़ा ऐड करा हुआ है। तगाड़ा के अंदर कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे पूरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करके मजबूत कर देते हैं। माने ये जो तगाड़ा है ना, ये पार्किंसन डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर हमने अश्वगंधा ऐड करा हुआ है। अश्वगंधा का यहाँ पे क्या काम आएगा, तो अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करती है। 2012 के एक शोध में बताया गया था कि जब हम अश्वगंधा खाते हैं, जड़ी बूटी का जब हम सेवन करते हैं, तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल कहा गया है, अश्वगंधा उस कॉर्टिसोल को कम कर देगा। जैसे ही कॉर्टिसोल कम होता है हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है, माने मानसिक तनाव से हम बचते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने ऐड करा है शंख पुष्पी और ब्रह्मी। शंख पुष्पी हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है और ब्रह्मी क्या करेगा, ये हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, हमारे मेमोरी फंक्शंस को बढ़ाता है। यानी कि डायमेंशिया जैसी बीमारियों में भी ब्रह्मी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है, ठीक है, जो कि इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है। फिर हमने ज्योतिषमती ऐड करा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे हमने ऐड कर दी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है ये। अब ये ज्योतिषमती का काम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी इंसान है ना, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट हैं, चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन है, सभी इंसान, जितने भी इंसान हैं, जब हम कुछ नया सीखते हैं ना,
किसी भी एज में जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो नया सीखने के दौरान हमारा जो दिमाग है वो अपने अंदर नए नए साइनेप्स बनाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आज से 6 साल पहले कार चलाना सीखा था, ठीक है। अब कार चलाने के दौरान मेरे दिमाग ने ना अपने अंदर नया साइनेप्स बना लिया था। अगर साइनेप्स नहीं बनता मेरे दिमाग में तो मैं कार चलाना सीख ही नहीं पाता। मैंने जब स्कूल टाइम में पियानो बजाना सीखा था उस टाइम भी मेरे दिमाग ने अपने अंदर नया साइनेप्स बनाया होगा, तभी मैंने पियानो बजाना सीख पाया, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग कोई नया प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हैं, आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम प्लान देखा होगा ना कंपनी का, तो प्लान को समझने के लिए भी आपके दिमाग ने आपके अंदर नए नए साइनेप्स को तैयार कर दिए थे, इसीलिए आपने प्लान को समझ पाया। अब मॉडर्न साइंस कहता है कि साइनेप्स हमारा दिमाग बना तो लेता है, लेकिन इस साइनेप्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। माने साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव कराना बहुत जरूरी है। अगर हमारे ब्रेन का साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इंप्रूव हो जाता है तो हम बन जाते हैं क्विक लर्नर। आपने सुना होगा ना, कोई बच्चा क्विक लर्नर होता है, तुरंत चीजों को सीख लेता है। कोई एडल्ट बहुत तेजी से चीजों को सीखता है, माने वो क्विक लर्नर है। क्विक लर्नर हम कब बनते हैं? जब हमारा साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इंप्रूव हो जाता है। और आयुर्वेदा में एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि हमारे दिमाग के साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को बहुत इंप्रूव करा देती है, जिसको हम ज्योतिषमती भी कहते हैं। दैट्स वाई हमने ज्योतिषमती इसके अंदर ऐड करा है, और इसीलिए मैंने ब्रेन डॉग को एक टॉनिक का भी नाम दिया है। माने ये टॉनिक के जैसे काम करते हैं। टॉनिक का मतलब ही होता है जो कि चीजों को इंप्रूव करा दे, तो ये हमारे ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करा देता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन डॉग हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसका फायदा मिल रहा है। अब डोज पे अगर हम बात करें तो ज्यादा डोज इसका नहीं रखेंगे, 10 से 15 ml इसका डोज रहेगा, ठीक है। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। मॉर्निंग में आप पानी के साथ लें और रात को आप दूध के साथ लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर दूध पसंद नहीं है तो रात को भी पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन रात को मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि रात को हो सके तो दूध के साथ लीजिए, ठीक है। चलिए।